बेहद भाग दौड़ व तनाव भरी जिंदगी के कारण या तो लोगों की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है या फिर फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब ना तो उन्हें किसी कानून का डर है और ना ही पुलिस की वर्दी का। बदमाश अब बैक ऑफ होकर लगातार वारदात करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद शहर में लगातार लूटपाट, चोरी, मर्डर की घटना बढ़ती जा रही हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराधों का ही असर है कि अब बदमाश आम आदमी के साथ साथ सरकारी अधिकारी को भी बेखौफ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला हरियाणा के जिले फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा के बिजली विभाग में तैनात एक्सीएन के घर में घुसकर अखबार देने वाले हाकर के साथ आए अन्य दो बदमाशों ने अधिकारी के घर के बाहर ही लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया। इसके चलते एक्सीएन को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि इसकी तस्वीर उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। बिजली विभाग में तैनात पीड़ित एक्सीएन विनय अत्री ने बताया कि आज सुबह उनके घर पर रोजाना की तरह अखबार देने वाला हाकर राजू अखबार लेकर आया, जिसे आते ही उनसे अखबार के बकाया रुपए की मांग की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मुझे जीएसटी का बिल दे दो, मैं तुम्हारी पेमेंट कर देता हूं। लेकिन हाकर ने उन्हें जीएसटी के साथ बिल देने से मना कर दिया और रुपए लेने की धमकी देते हुए चला गया। उसके जाने के बाद वह अपने स्कूल जा रहे बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में जुट गए। कुछ देर बाद हाकर और उसके साथ आए दो अन्य बदमाश लाठी डंडे लेकर उनके घर पर आ धमके और उन्होंने आते ही उन पर लाठी डंडों से लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी और बेटी दौड़ी तो उन्होंने उनके साथ भी हाथापाई की। इस घटना की पूरी वारदात उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक्सीएन विनय अत्री ने बताया कि उन्हें इससे भी ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब वह अपनी शिकायत लेकर सैनिक कॉलोनी स्थित पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें लगभग 2 घंटे तक चौकी में बेवजह ही बैठाया रखा। शिकायत लेने की बात तो दूर, उनसे सही से बात नहीं की गई और उन्हें उल्टा पुलिस द्वारा धमकाया गया। पीड़ित एक्सीएन विनय अत्री के अनुसार जब उन्हें 2 घंटे तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई तो उन्होंने अपने विभाग के अन्य साथियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद उनके विभाग के जब अन्य 15-20 लोग सैनिक कॉलोनी चौकी पहुंचे तब जाकर पुलिस हरकत में आई और 2 घंटे के बाद विनय अत्री की शिकायत पुलिस ने ली। पीड़ित विनय अत्री ने कहा कि जब उनके एबल क्लास अफसर होने और पीड़ित होने के बाद ही उन्हें 2 घंटे तक पुलिस कर्मियों ने पुलिस चौकी में बैठा कर रखा तो गरीब और अनपढ़ लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता होगा, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए वह चाहते हैं कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस के बड़े अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए ताकि पीड़ित व अन्य लोगों के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार ना करे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर विनय अत्री है। मैं सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 में रहता हूँ। A57 मेरा मकान नंबर है। और आज सुबह सर मेरे साथ जो है अखबार वाला आया मेरे घर और उसने मेरे से बिल की डिमांड की कि आपका कुछ बिल पेंडिंग है। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को पक्का जीएसटी वाला बिल दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें वो उलझुल मेरे से पैसे डिमांड कर रहा था। जैसे मैंने उसे जीएसटी का बिल दिया तो वो चुपचाप मेरे यहाँ से चला गया। उसके 5 मिनट बाद ही मैं अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए, बस वगैरह के लिए छोड़ने के लिए तैयार था। उसी वक्त वो अपने 3-4 साथियों के साथ आके लाठी और डंडों के साथ मेरे परिवार पर उसने मुझे घर से निकाल कर और अटैक शुरू कर दिया। सर उसने मुझे ईंटें मारी, डंडे मारे, मेरे सर में बहुत चोट आई। मैं बता नहीं सकता कि मेरे को अभी भी चक्कर आ रहे हैं सर, और मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए वो करता रहा। उससे भी आश्चर्यजनक बात सर मेरे लिए ये रही कि मैं सैनिक कॉलोनी की चौकी में मेरे ब्रदर मेरे को लेके गए तो वहाँ पे जो पुलिस का रवैया था बहुत ही ख़राब था। मैंने उनको अपना बताया कि सर मैं A क्लास ऑफिसर हूँ, यहीं सेक्टर 23 में एक्सीएन हूँ, बिजली विभाग में कार्यरत हूँ। रात को 12:30 बजे मैं अपने घर पहुँचा हूँ और इस स्थिति में वो बजाय मेरे को मेरी रिक्वेस्ट लेने के उन्होंने मेरे को ही उल्टा डांटना शुरू किया कि आप इनके मुंह क्यों लगे हो, आपने ही कहा होगा, आपने इसका हाथ मरोड़ा, और झूठे सच्चे आरोप, और मेरी कोई दरखास्त नहीं लिख रही। इसके बाद मैंने अपने विभाग के साथियों को, कर्मचारियों को फ़ोन किया, तब वो आए 15-20 आदमी। जब पुलिस वाले हरकत में आए, जब अब मेरे को सर तकरीबन 3 घंटे हो गए, अब मेरे को यहाँ पे ये बीके हॉस्पिटल लेके आए MLC कराने के लिए। और मेरे को अभी भी अब मैं बता नहीं रख सकता सर, आपसे बात तो कर रहा हूँ बट मैं करूँ क्या, मेरी इतनी स्थिति हो रही है। मेरे को लेफ्ट साइड में, आईज में और सर में आप देख सकते हैं सर, मेरे यहाँ इतनी गुम चोट आई है, मैं खड़े खड़े काँप रहा हूँ।
मतलब बोला नहीं जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से इन्होंने वो किया है और उसके बाद पुलिस का रवैया। तो मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके खिलाफ जो गुंडा तत्व हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो आम आदमी के साथ क्या करेंगे, जो हमारे जैसे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनके साथ ये रवैया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।